आगे जीत है, लेकिन जो डर गया वो संगठन छोड़ गया। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के उस फैसले की जिसने न केवल ब्रिक्स संगठन को झटका दिया बल्कि अमेरिका के दबाव की ताकत को भी उजागर कर दिया। यह घटना डी-डॉलराइजेशन के मुद्दे और वैश्विक शक्ति संतुलन में उभरते बदलाव को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दरअसल ब्रिक्स संगठन जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है, उसने 2023 में अपने विस्तार के तहत 6 नए देशों को शामिल किया था। इसमें अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथियोपिया और इजिप्ट शामिल थे। हालांकि अर्जेंटीना पहले ही इस पे बाहर हो चुका है और अब सऊदी अरब ने भी अपनी सदस्यता होल्ड पर रख दी है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के अनुसार सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने के प्रयास को रोक दिया है। दरअसल डी-डॉलराइजेशन का अर्थ है कि डॉलर को छोड़कर अन्य करेंसी या नई करेंसी के जरिए व्यापार करना। यह कदम अमेरिका की मुद्रा के वर्चस्व को चुनौती देता है। ब्रिक्स संगठन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत चीन और रूस ने 260 बिलियन डॉलर का व्यापार डॉलर के बिना किया। लेकिन अमेरिका इस निर्णय से नाराज है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ब्रिक्स देशों पर 100% तक टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अब इसी धमकी के बाद सऊदी अरब ने अपनी ब्रिक्स सदस्यता को होल्ड पर रखने का फैसला किया। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्रूड ऑयल निर्यात पर निर्भर करती है और इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। अगर अमेरिका प्रतिबंध या अतिरिक्त टैक्स लगा देता है तो ये सऊदी की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। और सवाल ये बनता है कि भारत के लिए अमेरिका की धमकी का क्या मतलब है। दरअसल भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है और उसने रूस और अन्य देशों के साथ बिना डॉलर के व्यापार के समझौते किए हैं। तो क्या अमेरिका भारत पर भी इस तरह की धमकी दे सकता है? दरअसल भारत के साथ अमेरिका का व्यापारिक और सामरिक रिश्ता मजबूत है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। पहले भी अमेरिका ने भारत को धमकियां दी हैं, लेकिन हर बार भारत ने कूटनीतिक तरीके से स्थिति संभाली है। भारत अब एक उभरती हुई महाशक्ति है और अमेरिका के लिए भारत के साथ सहयोग बनाए रखना अनिवार्य है। सऊदी अरब का फैसला निश्चित रूप से ब्रिक्स संगठन के लिए एक झटका है, क्योंकि इसकी सदस्यता से संगठन को आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा लाभ हो सकता है। हालांकि संगठन के अन्य देश जैसे भारत, रूस और चीन डी-डॉलराइजेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को इस मामले में अपने आत्मविश्वास और कूटनीति पर भरोसा करना चाहिए। भारत को इस पहल का हिस्सा बने रहना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को कम करने का जरिया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत डी-डॉलराइजेशन को लेकर कोई कदम नहीं उठाने जा रहा। भारत और सऊदी अरब के साथ बातचीत पर ब्रिक्स में उसकी वापसी सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए अपने स्वायत्तता का प्रदर्शन करना होगा। अब सऊदी अरब का ब्रिक्स संगठन से बाहर होना अमेरिका के दबाव की वजह से बना हुआ है, लेकिन ये ब्रिक्स के लिए एक अस्थायी झटका मात्र है। भारत और अन्य देश इस संगठन को मजबूत बनाए रखने और डी-डॉलराइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका अपनी धमकियों से वाकई वैश्विक आर्थिक समीकरणों को बदल पाएगा या फिर भारत और ब्रिक्स के अन्य देश मिलकर इस चुनौती का डटकर सामना करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर और सऊदी अरब को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।